दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड उन सभी की भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए पहला प्रश्न करते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, आपको बताना है इनमें से पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि। वहीं पर बात कर ले कि हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि। इसे ज़रूर याद रखना। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी आप बताएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से सैंडर्स की हत्या किसने की थी? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है सैंडर्स की हत्या करने वाले इनमें से कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले किया था? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मंगल पांडे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, वहीं पर बात कर ले कि खुदीराम बोस कौन थे, तो खुदीराम बोस सबसे भारतीय थे जिन्हें सबसे कम उम्र में यानी कि 18 की उम्र में 18 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, वेदों की ओर लौटो का नारा इनमें से किसने दिया था? दोस्तों, आपको बताना है वेदों की ओर लौटो का नारा या कथन इनमें से किस व्यक्ति का है? तो इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती का। दोस्तों, वहीं पर बात कर ले कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा है। प्रश्न में एक क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछा जाता है। वहीं पर बात कर ले कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था या कौन सा कथन है, तो आराम हराम है। इसे ज़रूर याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाना प्रश्न है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रकार का राइट आंसर है। दोस्तों, यहीं पर बात कर ले कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आप इसमें का राइट आंसर देते कि 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, एक्सरे एक्सरे का आविष्कार इसमें से किसने किया था? दोस्तों, आपको बताना है इनमें से एक्सरे का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा रांटजन। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह पंजाब का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वहीं पर पूछता कि नौटंकी नौटंकी किस देश का नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। वहीं पर बात कर ले कि तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आप आंसर देते। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर अंगकोर वाट स्थित है? आपको बताना है किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में अंगकोर वाट स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया देश में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं? आपको बताना है
अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 50 राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर है। वहीं पर बात कर ले कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य। इसे जरूर याद रखना, 28 राज्य हैं भारत में। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में हो गया है? इनमें से किस सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान देश में हो गया है? दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान देश में हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, रोटी किस गैस के कारण फूल जाती है? आप सभी को बताना है रोटी किस गैस के कारण फूलती है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। दोस्तों इसे ज़रूर याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। दोस्तों जब आटे को गूँथा जाता है तो उसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन विकसित हो जाता है और इस प्रोटीन में CO2 को सोखने की क्षमता होती है। इस कारण रोटी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूल जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो विकसित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सोखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। वहीं पर बात कर ले कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप इस प्रकार राइट आंसर देंगे तक्षशिला। जब विश्व का पूछे तो तक्षशिला जवाब देंगे आप। अगर वहीं पर भारत में पूछे कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसे ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक सोने का उपयोग किस देश में होता है? आप सभी को बताना है इनमें से सबसे अधिक सोना धातु का उपयोग किस देश में किया जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है भारत देश में। भारत देश में ही सबसे अधिक सोना का उपयोग होता है। वहीं पर बात कर ले कि भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ उत्पादन होता है, तो आप इस प्रकार राइट आंसर देते कि कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में ही सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है, कर्नाटक राज्य के कोलार खान में। अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है 44 देश, यानी कि यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों वहीं पर बात कर लें कि भारत किस महाद्वीप में है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, इसे ज़रूर याद रखना। प्रश्न में है गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है गोल्डन कलर का लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम या योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों, असम राज्य में 2011 से 12 ईस्वी में असम चिड़ियाघर में यह योजना या यह प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आपको बताना है कि आज़ाद भारत यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो इस प्रकार का राइट आंसर है 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार का राइट आंसर है। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ था। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। 18 नंबर क्वेश्चन में है, सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों, प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप इस प्रकार का राइट आंसर देते कि सूर्य है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है। दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर है टोक्यो, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। दोस्तों, टोक्यो जापान देश में स्थित है। यह जापान देश की राजधानी है। इसे ज़रूर याद रखना कि टोक्यो जापान देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है इनमें से भारत देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इस प्रश्न का कि परम सिद्धि, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर पूछ लेता कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर देते कि एनियक कंप्यूटर। इसे ज़रूर याद रखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, साथ ही बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।